हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है शाहिद और हमेशा की तरह मैं इस वीडियो पे अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस में लाता रहता हूँ। आज से हम कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं जो थोड़ा सा अपने लाइन से थोड़ा अलग है। मैं जनरली क्या करता हूँ, अपने वीडियोस पे, अपने यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ वो सारी चीज़ें ड्रग्स से रिलेटेड होती हैं, ड्रग्स से रिलेटेड होती हैं। यानी उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं या फिर उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं, यूजेस क्या होती हैं, जनरली ये सारी चीज़ें मेरी होती हैं। लेकिन अब से हम आज से शुरू करने जा रहे हैं कुछ स्कूल लेवल बेसिक मैथमेटिक्स और साइंस के बारे में बात करेंगे। मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th के एनसीईआरटी बेस्ड, जो सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स होती हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो ये आज का इंट्रोडक्टरी रहेगा, छोटा सा पार्ट, ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, ज़्यादा छोटा, जितना कम से कम हो सके उतना मैं कोशिश करूँगा इंट्रोडक्टरी छोटे लेक्चर में सारी चीज़ें बताने की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब ये होता है क्या है, बेसिकली एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी पोजीशन का कार्टेशियन प्लेन सिस्टम पे, कार्टेशियन प्लेन सिस्टम पे किसी भी तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है बाय यूजिंग नंबर्स। जिन नंबर्स का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक है, ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है। ठीक है, अब इनके ऊपर जैसे कि हमें दे रखा है पॉजिटिव पॉजिटिव, ये मिल करके दो पॉइंट्स जो भी मिलेंगे, जब भी किसी भी एक पॉइंट के पोजीशन को कोई चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा होगा कार्टेशियन प्लेन सिस्टम पे, तो वहाँ पर ज़रूरी है कि वहाँ पर दो नंबर्स का यूज़ किया गया हो। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है, किसी न किसी नंबर्स के लिए होंगे यहाँ पर, आइदर इट कैन बी 2 3 4 समथिंग, एनीथिंग इट कैन बी, कुछ भी कोई सा भी नंबर हो सकता है। ठीक है, बट चूंकि यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है तो सारे के सारे पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसके अंदर दोनों नंबर जो होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट्स होते हैं जिसके अंदर जो एक्स एक्सिस वाला होता है वो नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस वाला पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही नेगेटिव में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस पॉजिटिव में होता है, वाई एक्सिस नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो ये आप कुछ कार्टेशियन सिस्टम के बेसिक सी पॉइंट्स थे। इसके अंदर क्वाड्रेंट कितने होते हैं, क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव में होता है, एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड एंड अप साइड में वाई एक्सिस होता है पॉजिटिव वाले दोनों, राइट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है और डाउन साइड में भी नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा मतलब अभी ये कार्टेशियन प्लेन सिस्टम बताया मैंने। हम इस चैप्टर के बारे में आगे जानने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर 3 फॉर्मूले हैं जिनका मतलब इस्तेमाल करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो उन तीनों फार्मूले के बारे में मैं आपको बता देता हूँ और उन तीनों फार्मूले का यूज़ मैं दिखाता हूँ कि मतलब कितना आसान है और कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम कुछ एग्जांपल्स ले लेके सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस और फिर मतलब करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। अभी फार्मूला मैं लिख लेता हूँ। हाँ, तो अब हमने लिख लिया, ये फार्मूला लिख लिया। ये वो 3 फार्मूले हैं जिनका इस्तेमाल करके हम बाकी बहुत से क्वेश्चंस कर लेंगे। अभी एग्जाम्पल्स में मैं लिखता हूँ, एग्जाम्पल्स करके हम एक एक फार्मूले के हिसाब से, मतलब हर एक फार्मूले के हिसाब से एग्जाम्पल जो भी एनसीईआरटी की बुक के अंदर दे रखे हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। ये 3 फार्मूले, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शनल फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मैं क्या करूँगा कि एक अगर डिस्टेंस फार्मूला की हम बात कर रहे हैं तो इन दोनों को मिटाने वाला हूँ, मिटा करके फिर इसके लिए एग्जाम्पल्स लिखूंगा, फिर सॉल्व करूँगा। एक बार मैं समझा देता हूँ कि तीनों फार्मूले कैसे काम करने वाले हैं। डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि ये सारे हमारे है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, रिप्रेजेंटेशन है किसी भी पोजीशन का बाय यूजिंग द पेयर ऑफ नंबर्स। ठीक है, ऑन कार्टेशियन सिस्टम। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन। आप चूंकि कोई भी नंबर कहीं रिप्रेजेंटेड है ऑलरेडी कार्टेशियन प्लेन पे, तो वहाँ से अब हमें डिस्टेंस अगर 2 पॉइंट पे निकालना हो, जैसे कि अगर मान, जैसे यहाँ एग्जाम्पल पे दे रखा है बट फिर भी मैं अलग ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कि आपका कार्टेशियन प्लेन सिस्टम है। ठीक है, एक मतलब ये पॉइंट दे रखा है जिसका कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए कि मतलब ये है 3 और 2, ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, एक का दे रखा है ये, मतलब यहाँ पे -3 एंड 2 है। तो अब हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट, लाइक ये पॉइंट अगर मान लीजिए आपका ए है और ये पॉइंट मान लीजिए बी है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हमें निकालना होगा। ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस अगर निकालना है तो ऐसे हम इस डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y, नॉट होल स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और इन सबको एक स्क्वायर रूट में रखेंगे। इनका स्क्वायर रूट निकालो, डायरेक्ट तुम्हें डिस्टेंस मिल जाएगा, कितना डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। समझ में आ रहा है? इस तरीके से अगर है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दिखाया गया है, तो इनके बीच की दूरी अगर हमें निकालनी हो तो उसके लिए जिसका भी हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक डिस्टेंस फार्मूला का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ निकलेगा। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल के साथ करके देखेंगे, अच्छे समझ में आएगा।
सेक्शनल फार्मूला क्या होता है? सेक्शनल फार्मूले के अंदर सिंपली अगर मानिए कि आपका एक कार्टेशियन प्लेन सिस्टम है, इसके अंदर यही वाई एक्सिस से पड़ा हुआ है कुछ, तो ये एक पॉइंट आपके यहाँ पर है जिसका कुछ भी मान लीजिए कि -3 और 2 की कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर भी एक तरीके से है आपका, मानिए 4 और 2 और आई थिंक 4 और 2 मानिए यहाँ पर है, इधर कुछ ना कुछ है, यहाँ पर भी है, 0 नहीं है, ठीक है, 4 और 2। अब इन दोनों को सेक्शनली डिवाइड करने के लिए अगर कोई तीसरा पॉइंट हमको चाहिए या तीसरा पॉइंट दे रखा है और उसमें मतलब हमसे कुछ डिटेल्स पूछ ले, जैसे कि m1 m2 पूछे, x1 x2 पूछे, ये दोनों चीज़ें क्या है, m1 m2 रेशियो होता है बेसिकली। अगर मानिए कि आपका a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, बोल दिया कि c पॉइंट यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है और जिसकी कोऑर्डिनेट जो है वो 2,1 है, ये कोऑर्डिनेट है। तो अब आप बताइए कि इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी अगर ये लाइन है तो किस रेशियो में? रेशियो कुछ ना कुछ होगा ना, इधर कितना पार्ट डिवाइड कर रहा है, इधर कितना पार्ट डिवाइड कर रहा है, और इन दोनों पार्ट के रेशियोज को जो है हम रेशियो कहेंगे, और ये जो रेशियो होगा यही m1 और ये m2 कहलाएगा। तो हो सकता है ऐसे भी हमें मतलब फाइंड करने के लिए बोल दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रेशियो दे दे और हमसे पूछ ले कि इनका कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकता है, वो पूछ ले, ठीक है। तो ये सेक्शनल फार्मूला में होगा। ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर होगा, हमें ऐसे ट्रायंगल दिया हुआ होगा, इसके अंदर हमसे एरिया निकलवाएगा, ठीक है। अब एरिया निकाल करके हम या तो डायरेक्टली यूनिट्स समझ आएंगे एरिया, ठीक है। इसको भी हम करके देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो समझ में आएगा। इस चीज़ को पूरा यहाँ लिखेंगे तो ज़्यादा ही खराब हो जाएगा। ये चीज़ तीनों हम फॉर्मूले को स्टार्ट करके देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। फिलहाल हम डिस्टेंस फार्मूला करने जा रहे हैं अभी, तो उसके लिए मैं एग्जाम्पल या क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर मैं करता हूँ, ठीक है। आइए, हाँ, तो अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया है अभी, तो क्वेश्चन मतलब ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नहीं है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हम करेंगे अभी। एक ऐसी छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? सिंपल डिस्टेंस निकालने के लिए किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच में, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है, ये अपना प्लेन है, इसके ऊपर एक ए पॉइंट यहाँ है जिसका कोऑर्डिनेट 3, -3 है, 3 -3 है। -3 इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे, और 3 इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि ये x, y, x वर्सेस y लिखा जाता है, x वर्सेस y। तो इस साइड वाला जो भी होता है उसको हम x एक्सिस पे ही गिनते हैं, x एक्सिस का ही वो नंबर होता है, और ये y एक्सिस, ये रूल है, बेसिक रूल है मतलब मैथमेटिक्स के अंदर इस तरीके से कि जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो ये x वर्सेस y ही लिखेंगे, y वर्सेस x नहीं लिखेंगे। तो इसलिए जो भी यहाँ पर नंबर होंगे पहले वो x एक्सिस पर जो नज़र आ रहे होंगे ये y एक्सिस वाले, ठीक है। तो ये एक कोऑर्डिनेट हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 पे है तो -2 लिखा जाएगा x वर्सेस y +2, ठीक है। तो अब a एंड b के डिस्टेंस का अपने को डिस्टेंस निकालना है। सिंपल फार्मूला है अपने पास। अब हम लोग पहले ये जान लें कि x1 कौन सा है, x2 कौन सा है, y1 कौन सा है, y2 कौन सा है, ताकि हम फार्मूले में सीधा रख करके किसी सिंपल कैलकुलेशन कर लेना है। अब x1 जो है वो इसी का रहेगा, x1 इनमें से किसी भी एक को हम मान सकते हैं x1, लेकिन इसमें से मान लो या उसमें से मान लो, कुछ भी, x1 जो हो गया, बचा हुआ जो दूसरा x होगा वो x2 हो जाएगा। y जिसका x1 माना है उसी का y कोऑर्डिनेट जो होगा वो y1 होगा, और दूसरा जो बच जाता है y2 कोऑर्डिनेट होगा। हमने माना है यहाँ पर x1 इसको, तो y1 ये वाला हो जाएगा, और इसको x2 माना है तो ये y2 ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। यहाँ पर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, वैल्यूज रखी है हमने, साइन के साथ रखा है, क्योंकि x1 है अपना 3 ये पॉजिटिव में, -x1 तो माइनस इसका माइनस यहाँ ऐसे उतार लिया, और ये -2 है x2 तो साइन के साथ इसको रखा। इसका स्क्वायर क्या होगा, हम जब स्क्वायर करेंगे इसका तो क्या होगा कि पहले मतलब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अंदर जो है उसके बाद स्क्वायर करेंगे। तो जब ये सॉल्व होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस ऑलरेडी हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा तो 3 + 2 5 हो जाएंगे, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा। अब प्लस स्क्वायर से उतारो, अब बात देता है y2 - y1, तो y2 आपका क्या है, y2, अच्छा y1 लिखना है पहले, y2 - y1, सॉरी यहाँ पर हमने गलती कर दी है, y2 - y1 तो किया, लेकिन y1 और y2 की वैल्यू रखी है। जब ये आंसर कुछ पटांग से आ रहा है तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर उसका दोबारा से हम करते हैं, वरना फिर से करो ये टाइम ज़्यादा लग जाए और वीडियो लेंदी हो जाए। तो ये हमने ठीक कर लिया अपना, वही मिस्टेक जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वही मैं खुद कर बैठा कि x1 x2 को हम पहले समझ लेंगे कि x1 कौन है, x2 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है,
और फिर उन्हीं की वैल्यू उनके नीचे रखते चले जाएंगे। यहाँ पर हमारा y2 कौन सा है, 2 है, ठीक है। y2 माइनस y1 है, तो y2 की वैल्यू रखेंगे, फिर y1 की वैल्यू रखेंगे, विद साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ। अब ये फिर से यही सॉल्व होगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर जो है अपना 25 + 25 50 हो जाएगा, और 50 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं 7.0 समथिंग होता है, 7.0 समथिंग आता है। तो ये यूनिट डिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 7.01 यूनिट में कितने डिस्टेंस होंगे। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस निकालते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे कि किसी चीज़ को हमें साबित करना होगा, जैसे कि हम देख लीजिए इसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे हम। मैं करवाता हूँ, अपना एग्जाम्पल जो होगा वो NCERT से ही होगा, उसको मैं करवा के दिखाता हूँ, आसान सा लगेगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बार ये डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल खुद से लिया था। ये वाला ये किसी बुक का नहीं है, मैंने खुद से लिया है। बाकी एग्जाम्पल NCERT से ले रहा हूँ अब की बार वाला।